बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जर्नल इन्फो पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं कि हर जानदार चीज़ को एक न एक दिन मौत का जायका चखना है और कोई भी जानदार चीज़ इस जायके से बच नहीं सकती। मगर नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग इस तरह दर्दनाक मौत मारे जाते हैं कि इंसान उनकी लाशों को देखकर इंसान का कलेजा मुंह को आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों के बारे में कि जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर किसी को तो कफन और जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 1, सुल्तान राही। हम सब ने सुल्तान राही को बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में अदाकारी करते देखा है। इनकी अदाकारी को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनकी फिल्में ना सिर्फ इनके दौर में बल्कि आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। उन्होंने 700 से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में और 150 के करीब उर्दू फिल्मों में काम करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये एक बहुत मेहनती अदाकार थे और अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस थे। एक रात इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में अचानक एक रोड पर इनकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया गया। साथ ही कुछ लोग नमूदार हुए और सुल्तान राही पर कातलाना हमला किया और इनके जिस्म को गोलियों से भर दिया। मौका देखकर इनके कातिल फरार हो गए। आज तक इनके कातिल का कोई भी पता न चल सका। नंबर 2, कंदील बलोच। दोस्तों, कंदील बलोच एक मशहूर मॉडल और अदाकारा और सिंगिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। कंदील बलोच एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ये जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ के लोग और इनके रिश्तेदार इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये इज़्ज़त का मसला समझते थे। कंदील बलोच अपने बहन भाइयों से बड़ी थी और माँ बाप को राज़ी करके वो इंडस्ट्री में आ गई। इंडस्ट्री में कुछ देर तो वो ठीक रही, मगर फिर अचानक वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई थी और उन्होंने नाजेबा लिबास ज़ेब तन करना शुरू कर दिया था। और अब इनके छोटे बहन भाई भी बड़े हो गए। बहुत ज़्यादा शोहरत और कामयाबियां हासिल करने के बाद भी कंदील बलोच ने अपने महल्ला नहीं छोड़ा और ये उसी महल्ले में रहती थी। महल्ले के लोफर लड़कों के ताने और कंदील के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर उनके भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके भाई वसीम ने मोहल्ले और रिश्तेदारों की बातों से तंग आकर अपनी बहन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नंबर 3, फहमीना चौधरी। दोस्तों, फहमीना चौधरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक भी मॉडलिंग करती थी। ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मॉडल होने का एजाज़ हासिल कर चुकी थी। बाहर के ममालिक की मॉडलिंग एजेंसियां देखकर फहमीना चौधरी का दिल चाहता था कि पाकिस्तान में भी मॉडलिंग एजेंसियां होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने बड़ी जदोजहद भी की, मगर अफसोस कि जिनके साथ मिलकर वो मॉडलिंग एजेंसी बना रही थी वो लालच में पड़ गए और भारी रकम का मुतालबा कर दिया, जो कि फहमीना चौधरी ने रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर उन जालिमों ने फहमीना चौधरी को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फहमीना चौधरी के चाहने वालों ने इनके कातिलों के ख़िलाफ़ FIR करवाई और 3 साल बाद जाकर उनके कातिल को फांसी हुई। नंबर 4, नायाब नदीम। दोस्तों, नायाब नदीम का शुमार भी उन अदाकाराओं और डांसर्स में होता है जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर मंजिल पर पहुंचते ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। नायाब ने बहुत सारे गानों पर अदाकारी और डांस किया, मगर इनके घर वाले इनसे बहुत तंग थे। इनके अजीज़ व अकारिब का ख्याल था कि ये हमारी इज़्ज़त को उछाल रही है। नायाब नदीम घर वालों से तंग आकर एक हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि इनको डर था कि इनके घर वाले इनको कत्ल कर देंगे और इनका डर भी जायज़ था, क्योंकि इनके घर वालों ने इनको काफ़ी दफ़ा वार्निंग भी दे चुके थे। फिर एक दिन इनके भाई ने इनसे कहा कि चलो सब कुछ भूल जाओ और सुलह कर लेते हैं, और फिर धोखे से इनके भाई ने इनका
قتل کر دیا اور ان کے بھائی نے لاش کی ایسی حالت کر دی کہ ہر کوئی سمجھے کہ ریپ مرڈر ہوا ہے، اور پھر پولیس نے بھی ایسا ہی سمجھا، مگر جدید دور میں قاتل پکڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ نمبر 5، علینا۔ دوستو، پاکستان کی اداکاراؤں میں سے ایک خوبصورت اداکارہ علینا بھی تھی۔ ان کی خوبصورتی پہ نہ صرف پاکستانی بلکہ عرب ممالک کے شہزادے بھی فدا تھے۔ علینا غربت کی چکی میں پسنے والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے انڈسٹری میں اپنی قسمت آزمائی اور راتوں رات عروج پر پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے اپنی دوست رفعت کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رفعت ان کے سارے کام دیکھتی تھی، یعنی کہ آج کہاں جانا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے۔ علینا صرف اداکاری ہی نہیں کرتی تھی بلکہ امیر ترین سیاستدانوں اور جاگیرداروں کی شامیں بھی حسین کرتی تھی۔ ایک روز خبر سامنے آئی کہ علینا کا قتل ہو گیا، جس پر پوری انڈسٹری چونک پڑی، اور ان کی دوست رفعت نے صرف دکھاوے کے لیے علینا کو ہاسپٹل لایا اور 3 گھنٹوں کے اندر اندر بغیر کفن اور جنازے کے دفن کر دیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور علینا کے کچھ دوستوں نے رفعت کے خلاف رپورٹ بھی درج کروائی، مگر افسوس کہ رفعت کو جیل کی ہوا بھی نہ لگی، کیونکہ رفعت کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ علینا کو قتل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بھی رفعت کو ہوا۔ علینا کی ساری دولت، بنگلے، گاڑیاں کسی کو بھی بھنک نہیں لگنے دی اور اپنے نام کروا لی۔ تو یہ تھی ان اداکاروں کی سٹوری جن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، اور امید کرتے ہیں آپ ان کے لیے کوئی ایک اچھا سا کمنٹس ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔